meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be okay with Would it. that happen here in the U.S.? White House? Oh, I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि ईरान का नया हमला जंग शुरू होने का जवाब बन सकता है। डील के बगैर भी ईरान से यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर का कहना था कि डील के तहत ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकेगा और अपना हरमस खोलेगा। ईरान के साथ मुआहदे के नुकात जल्द सामने आ जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करने में कोई मसला नहीं, इज्जत करूंगा। आयतुल्लाह मुश्तबा से मुलाकात डील की सूरत में ही हो सकती है। लेबनान के लिए अमन का क़याम बेहतर करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई के मुताबिक अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी शराइत तस्लीम कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कहा कि मौजूदा मुसव्वदे में अबहाम हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है। यूएई इजराइल का साथ दे रहा है तो अबू ज़ेबी को सऊदी अरब के हवाले कर दे। ईरान ने अमन मुआहदे के मुसव्वदे पर नुमाया पेशरफ्त होने की नवीद सुना दी। महर न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी ने पेशरफ्त के बावजूद हतमी टाइम फ्रेम बताने से इनकार कर दिया। वाज़ेह किया ऐसे मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे जो ईरानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की सलाहियत रखता हो। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के खिलाफ फौजी जारियत में बराह रास्त हिस्सा लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमारात के ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस होने के दस्तावेजी सबूत होने का दावा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक दस्तावेज़ात और शवाहिद से पता चलता है कि यूएई ने फौजी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। अमरीका और इजराइल ने ईरान को निशाना बनाने के लिए अमाराती सरजमीन और फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया। ईरान ने खलीजी ममालिक में सिर्फ अमरीकी तनसीबात पर हमले किए। ओमान की मीना अल फहल रिफाइनरी के टर्मिनल पर ड्रोन हमला। धमाके के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। ओमान ने रिफाइनरी पर खाम तेल की लोडिंग मुअत्तल कर दी। वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और कुवैत हम मनसब के दरमियान मुलाकात। मार्को रूबियो की कुवैत पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत। अवाम का हुकूमत पर एतमाद कमज़ोर करने के लिए ईरान पर हाइब्रिड जंग मुसल्लत कर दी गई। अमरीका और इजराइल मैदान जंग में नाकामी के बाद ईरान में इख्तलाफात की साजिशों पर उतर आए। अवाम इस्तकामत और इत्तेहाद के साथ सूरत हाल का मुकाबला करें। आयतुल्लाह खुमैनी की बरसी के मौके पर मुश्तबा खामनाई का पैगाम। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि जाबिर निज़ाम की क़यादत करने वाला अमरीका मजबूत और आज़ाद ईरान कबूल नहीं करेगा। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी के साथ एक और अहम मुलाकात। बिश्केक में पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी में कमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। Last year, following India's unprovoked aggression after the Pahalgam incident, it was President Trump's timely and most decisive intervention that resulted in a ceasefire between Pakistan and India on 10th May last year. We shall forever remain grateful to President Trump for restoring peace in South Asia. पाकिस्तान का जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम। ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। अमरीका की आज़ादी की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिशें की। उन्होंने फील्ड मार्शल की कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान के सब्ज़ इनक़लाब में मदद दी। हज़ारों पाकिस्तानी ग्रेजुएट अमरीका में तरबियत दे रहे हैं। 10 लाख पाकिस्तानी अमरीका को अपना दूसरा घर करार देते हैं।
रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान से मुतालिक मनफी सवाल पर भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग इकनॉमिक फोरम के दौरान भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर सदर पुतिन ने कहा, यह कहना गलत है कि पाकिस्तान चीन के ज़ेरे असर है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और उसके मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़। इनक़लाब ईरान के बानी इमाम खुमैनी की 37वीं बरसी अक़ीदत और एहतराम से मनाई गई। तेहरान में इमाम खुमैनी के मज़ार पर होने वाली तक़रीब में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को ख़राज अक़ीदत पेश किया। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा हुसैन ख़ामनाई से वफ़ादारी के नारे लगाए। तक़रीब में इमाम खुमैनी के पोते और जुडिशरी के सरबराह ग़ुलाम हुसैन मोहसिनी ने भी शिरकत की। जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ के फौरी बाद इसराइल के जनूबी लेबनान पर कई हमले। 24 घंटों में मज़ीद 9 लेबनानी शहीद। इसराइल का हिज़्बुल्लाह के कमांडर को शहीद करने का दावा। नबातिया पर बमबारी से 2 शामी और 2 बांग्लादेशी शहरी जख्मी। जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने बार बार कहा है, तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। गिलगित में नून लीग का पार शो। गिलगित के अवाम कराची और लाहौर का मवाजना कर लें। गिलगित को खंडर देखना चाहते हैं या लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का गिलगित में जलसे से खिताब। खुरम दस्तगीर के मुताबिक सिर्फ नून लीग गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की देने की अहल है। हाफिज हफीजुर रहमान का बिलावल भुट्टो को अवाम के जज्बात से ना खेलने का मशवरा। नवाज शरीफ गिलगित आया है और एक इजलास रखा है। जिस दिन नवाज शरीफ ने कराची में कदम रखा उस दिन का हिसाब याद रखना और पता लग जाएगा। अभी तो नवाज शरीफ ने गिलगित में कदम रखा है, जिस दिन कराची में कदम रखा तो लग पता जाएगा। लीगी रहनुमा इख्तियार वली खान का जलसे से खिताब। इख्तियार वली के मुताबिक नून लीग गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तकदीर बदल देगी। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी आज आगा खान शाही पोलो ग्राउंड में पार शो करेगी। जलसे से बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो खिताब करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सिंध के अवाम की दिल आज़ारी की जा रही है। कैप्टन सफदर पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। हुकूमत सिंध के तर्जुमान अरसलान शेख के मुताबिक कैप्टन सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया। अरसलान शेख का कैप्टन सफदर को सिंध से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करने का बाज़ाबता ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को होने का इम्कान। इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों से 7 अरब रुपए की कटौती बहाल करने का फैसला। काबीना डिवीजन ने मंजूरी दे दी। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों का बजट 63 अरब रुपए से दोबारा 70 अरब रुपए हो जाएगा। पाकिस्तान में मौशी बेहतरी और सरमाकारों के बढ़ते एतमाद ने तरक्की के नए दौर की बुनियाद रख दी। रवा साल मुल्क की मौशी तरक्की की शरह 3.7% रही और मईशत का हजम बढ़कर 452 अरब डॉलर तक पहुंच गया। मुल्क की तारीख में पहली बार माली नुकसान कम होकर सिर्फ 0.7% रह गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $95 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $93 फी बैरल हो गया। अदाकारा मोमिना इकबाल की दरखास्त पर NCCI ने MPA साकिब चौधरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फीका एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सेशन कोर्ट ने मोमिना इकबाल को हिरासत करने के मुकदमे में MPA साकिब की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। कराची का इलाका गुलिस्तान जौहर प्लॉट के तनाज़े पर मैदान जंग बन गया। फायरिंग, डंडे और लाठियां लगने से खातून समेत 4 से ज़ायद अफराद जख्मी। मुश्तल अफराद ने गाड़ी और मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। मुश्तल हजूम के जलाओ घिराव और एहतजाज से दोनों ट्रैक्स बंद हो गए।
पेशावर के इलाके नासिर बाग रोड पर मुलजिम ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की बाप से तकरार हो गई थी। वालिद के कहने पर मुलजिम ने भाइयों को मार डाला। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। लाहौर में बाटापुर पुलिस ने रिकॉर्ड याफ्ता 2 रुकनी उस्मान बकरा चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 1.5 लाख रुपए, 2 बकरे, पिस्तौल और गोलियां बरामद। बादामी पुलिस ने मुकाबले के बाद डकैती और चोरी की 50 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस मुलजिम को पकड़ लिया। रावलपिंडी में रेस कोर्स पुलिस ने कार्रवाई के दौरान चोरी और नकबजनी की वारदात में मतलूब 2 इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 43 लाख से ज्यादा मालियत के तलाई जेवरात और 1 लाख रुपए बरामद। झंग में बस अड्डे के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने गधा गाड़ी को रौंद डाला। हादसे में 2 बच्चे जान बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस ने ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी और कार्रवाइयों में इजाफे की आलमी सतह पर भी तस्दीक। आलमी तंजीम कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों को यूरोप और एशिया के अमन के लिए खतरा करार दे दिया। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अफगानिस्तान में 18 से 30 हजार दहशतगर्द मौजूद हैं। मोदी सरकार की अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों ने तमाम हदें पार कर दी, जीना मुश्किल बना दिया। भारतीय जरीदे न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गाजियाबाद में सरकारी जमीन का इल्जाम लगाकर मदरसा गिरा दिया। 2 मदरसे बंद कर दिए गए। हिंदू रक्षा दल के सदर ने वज़ीर आला से दारुल उलूम देवबंद भी गिराने का मुतालबा कर दिया। देहरादून में मस्जिद पर पाबंदी के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने मस्जिद के बाहर पूजा पाठ शुरू कर दी। बहर अरब में समंदरी दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया। मौसमियाती तब्दीली के बाद समंदर की सतह, हीट वेव्स, खुश्क साली और सैलाब में इजाफा हुआ। गर्म समंदरी पानी से तूफानों की शिद्दत और तादाद में इजाफे के खदशात बढ़ गए। सेहत, ज़राअत, मईशत और साहिली जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हो गए। आलमी यौम माहौलियात पर वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी का इजहार ख्याल। यूक्रेनी सदर की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को 1-on-1 मुलाकात और जंगबंदी की पेशकश। जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान दोनों जानब से हमले मुकम्मल रोकने की भी तजवीज़। आगे बढ़ने के लिए तमाम जंगी कैदियों का तबादला किया जा सकता है। बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड, तुर्किया या अरब ममालिक का इंतखाब किया जा सकता है। ज़ेलेंस्की का पुतिन को खत। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरे वनडे सीरीज हरा दी। फैसला कुन मैच 4 विकेटों से जीत लिया। 158 रन का हदफ 6 विकेटों पर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 40 और मौज सदाकत ने 27 रन बनाए। शादाब खान ने 29 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कामयाबी टीम वर्क का नतीजा करार दे दी। कहा कि खिलाड़ियों को मुसलसल मौका देने के लिए टीम तब्दील नहीं की। शादाब खान पर सवालात उठे मगर उसने कंट्रोल से बॉलिंग की और मैच जितवाया। सीनियर्स बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, मौका देना चाहिए। एबटाबाद की हसीन वादी सियालकोट में जीप रेस का इनेकाद। वादी इंजनों की घनगरज से गूंज उठी। गहरे तालाब, कीचड़ और दुश्वार पहाड़ी रास्तों के मोड़ पर 40 से ज्यादा ड्राइवर्स ने महारत का मुजाहरा किया। खालिक नूर ने पहली, ताहिर रियाज ने दूसरी और राजा हैदर ने तीसरी पोजीशन हासिल की।